हेलो दोस्तों, विद्या निर्माण क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे क्लास 12th के एग्जाम नज़दीकी आने के कारण यह वीडियो बनाया जा रहा है। यानी कि बचे हुए 15 दिन में आज यानी कि बचे हुए 15 दिनों में एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, यानी कि एग्जाम की तैयारी बचे हुए दिनों में यानी कि 15 दिनों में कैसे किया जाएगा, उसका हम आज स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि कैसे तैयारी करना है, एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, यानी कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, 15 दिनों में वही करना है। तो आज हम स्ट्रेटजी उसका जानेंगे कि कैसे किया प्लान बनाया जा रहा है, उसका आज हम पूरा फुल डिस्कशन करेंगे। और स्पेशल आईएससी वालों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है, यानी कि पीसीएमबी यानी कि पीसीएमबी के लिए बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पी से हो गया फिजिक्स, सी से हो गया केमिस्ट्री, एम से हो गया मैथ, बी से हो गया बायोलॉजी। तो आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, वीडियो को जरूर देखना है। चलिए आइए हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है कि तैयारी कैसे किया जाए। तो तैयारी कैसे करना है, चलिए आइए हम आज पहले देखते हैं। पहले महत्वपूर्ण बात क्या क्या है, तैयारी करने से पहले जो महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जरूरी बात क्या क्या है, तो जरूरी बात को ध्यान देना है। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या कहा गया है कि एनसीईआरटी बोर्ड यानी कि बुक को ही पढ़े, यानी कि ही पढ़े, कोई नया बुक नहीं पढ़े। यानी कि यह ध्यान देने वाला है कि जो बचे हुए 15 दिन है उसमें कोई नया चीज नहीं क्रिएट करना है, चाहे नया चीज नहीं पढ़ना है, यानी कि नया चीज एकदम पढ़बे नहीं करना है। यानी कि ये बचे हुए दिन में जो 15 दिन बचा है उसमें नया चीज एकदम नहीं पढ़बे नहीं करना है। नया चीज काहे कि पढ़ लो से कोई फायदा नहीं होगा, काहे कि उतना टाइम भी नहीं है और इंटर है, आईएससी है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इसलिए इसको हम शॉर्ट वीडियो यानी कि शॉर्टकट में बता रहे कि कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन कौन महत्वपूर्ण नहीं है, उसी पर डिस्कशन करेंगे। और अगला 15 दिनों का प्लान बनाया जा रहा है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर यही पॉइंट कहा गया कि कोई नया बुक नहीं पढ़ना है, कोई नया बुक नहीं पढ़ना है, पढ़बे नहीं करना नया बुक। दूसरा नंबर बात क्या है, यानी कि पी बाई क्यू का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पी बाई क्यू का मतलब यह हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो बिहार बोर्ड पिछले 5 साल में पूछा है या 10 साल में पूछा है उसका अध्ययन करेंगे। यानी कि अध्ययन करना है, आपको अध्ययन करना है, यानी कि पिछले 5 सालों में पूछा गया, यानी कि पिछले 5 सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि बिहार बोर्ड जो एग्जाम ले रहा है, बार बार एग्जाम ले रहा है, जिससे 2025 में भी लिया है, 2024 में लिया है, 2023 में भी लिया है, 2022 में लिया है, 2021 में भी लिया है। मतलब कि जो जब से पैटर्न बदला है, बिहार बोर्ड ने 2018 से पैटर्न को बदला है। तो 2018 से देखना है सिलेबस को, 2018 से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि सबसे पहला नंबर कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन नॉन इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगा, यानी कि जानकारी आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर काम क्या करना है, जो ध्यान लगा देखिएगा। तो सबसे पहला नंबर काम क्या करना है कि इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट, यानी कि कौन क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, कौन क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, वो डिसाइड आप कैसे करेगा। तो ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला नंबर काम क्या करना है कि सबसे पहला नंबर काम कि क्वेश्चन बैंक, यानी कि क्वेश्चन बैंक आपको ध्यान सुना है, कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका वो जानकारी प्राप्त करने के लिए, चाहे वो जानने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन बढ़िया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखिए। सबसे पहले वो यह ऐसा क्वेश्चन बैंक है, ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है ये टारगेट पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है। तो इसका देखिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहा है, रिपीट बार बार कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 नंबरीवा तैयार कर लेना है, क्वेश्चन बैंक के अनुसार 2 नंबरीवा तैयार कर लेना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन बैंक में है जो पूछा गया है, यानी कि चैप्टर वाइज भी 2 नंबरीवा, यानी कि कौन कौन सा VVI है और कौन कौन सा MVVI है, मतलब 5 नंबरीवा और 2 नंबरीवा तैयार करना है क्वेश्चन बैंक के अनुसार। हमको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चाहे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप डिसाइड करिए क्वेश्चन बैंक देख के। सबसे पहले एगो क्वेश्चन बैंक कैसे करके ले लेना, क्वेश्चन बैंक मान लिया जाए कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स वाला देखना है, इसमें प्रीवियस ईयर स्पेशल दिया है, प्रीवियस ईयर देखना है कि फिजिक्स में 2 नंबरीवा कौन कौन तैयार करना है और कौन कौन 5 नंबरीवा है उसको तैयार करना है क्वेश्चन बैंक देख के।
ये वाला जो बताया जा रहा है स्ट्रेटजी, ये हर सब्जेक्ट के लगी ऐसी तैयार करना है आपको कि हर सब्जेक्ट के, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, इस बार सब हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सब लगी ये वाला है जो इनफ है, इतना इतना ही करना है, ज्यादा आपको करना नहीं है। अगर जो आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेते हैं बढ़िया से, यानी क्वेश्चन बैंक को अगर जो आप बढ़िया से अध्ययन कर लेते हैं, तो आपको यह 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन यानी कि 300 नंबर आवे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आपको अगर जो क्वेश्चन बैंक का अध्ययन बढ़िया से किया जाए तो आप 350 के रेंज में आ सकते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन बैंक है वो बार बार रिपीट करते रहता है, क्वेश्चन बिहार बोर्ड रहता है जो रिपीटेशन क्वेश्चन भी करते रहता है, रिपीट है उसको भी रिपीट कर देता है, यानी क्वेश्चन को बार बार दोहराया जाता है। समझ गए होंगे, ध्यान से यहाँ पर देखना है। तो क्या करना है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर जो आप क्वेश्चन बैंक को अध्ययन बढ़िया से कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन बैंक को बढ़िया, क्वेश्चन बैंक के अनुसार अगर जो पढ़ लेते हैं, तो आपको लगभग 350 नंबर के आसपास आपको नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक बढ़िया से कर लेंगे। अब से हिंदी है तो हिंदी क्या तैयार करना है, जैसे एप्लीकेशन तैयार करना है, हिंदी वाला संवाद तैयार करने ला है, यानी कि यही सब देखते क्वेश्चन बैंक देखते कि क्या क्या पूछ रहा है क्या क्या नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन बैंक के अनुसार आपको तैयार करना है। ठीक है, चलिए आइए बताते हैं, बारी बारी से बताते जाएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। चलिए आइए हम पहले देखते हैं इसके बाद। तो ये वाला तो हो गया, यहाँ सुनना इधर, तो ये वाला क्लियर हो गया कि देखिए क्या करना है। सबसे जरूरी बात ये वाला, हाँ एक और है मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर के बारे में बताना चाहते हैं, मॉडल पेपर क्या है। तो मॉडल सबसे पहला नंबर बार क्वेश्चन बैंक के देना है, प्रायोरिटी देना है, यानी कि फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन बैंक, यानी क्वेश्चन बैंक के देखना है कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को 15 दिन में पढ़ना है, अब बाकी को नहीं पढ़ना है। अगर जो पहले से याद है अगर जो, तो उसको भी पढ़ना है, अब बाकी को नहीं पढ़ना है। यानी कि अभी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब डिसाइड कर लीजिए। यानी VVI पढ़ना है, VVI आपको कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन बैंक देख के पता चलेगा आपको कौन VVI है कौन VVI नहीं है। ठीक है, इतना ही करना है, ज्यादा करना नहीं है। अब ध्यान सीधा देखिए, तो मॉडल पेपर ध्यान देने वाला बात क्या है, तो मॉडल पेपर बनाना है। जैसे देखिए एग्जाम में बैठने से पहले क्या करना है, आपको एगो मॉडल पेपर खरीद के उसको प्रैक्टिस करना है। मॉडल पेपर यानी कि 3 घंटा लगातार, मानिए जय घंटा की एग्जाम होता है बिहार बोर्ड, यानी कि ISC का एग्जाम जय घंटा बड़ा लेता है, 2 घंटा 2.5 घंटा जितना भी देरी का एग्जाम लेता है, उतना देरी बैठ के अपने मन से ईमानदारी से आदमी बनाना है। यानी कि एगो सेट मारना है मॉडल पेपर बड़ा, जैसे मॉडल पेपर आता है यानी कि 5 गो उसमें सेट दिया रहता है, तो बोला मॉडल पेपर तुम आपको बनाना है। तो 5 गो सेट बोला अपने से ईमानदारी से बढ़िया से बैठ के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनाना है कि कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। तो इस वन चेक अपने से कर लेना है। एग्जाम से पहले बड़ा प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। अगर जो आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं तो 100% हम कर सकते हैं, 100% यह निश्चित है कि आपको एग्जाम में पूरा हिसाब आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। जैसे माने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो इस वन है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर जो घर से प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं तो इसलिए आपसे निवेदन है कृपया घर से प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। ठीक है, तो मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करके जाना है, पहले सेट मार के जाना है। यह क्या है, यानी कि सबसे जरूरी है एग्जाम के लिए, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है। यानी कि PYQ प्लस मॉडल पेपर आपको तैयार करना है। ठीक है, देखिए ध्यान लगा देखिए। उसके बाद क्या करना है, जो चीज पढ़ना है आपको वो डेली रिवीजन करें। सिर्फ 15 दिन आपको रिवीजन करना है। बार बार कहा जा रहा है कि आपको 15 दिन रिवीजन करना है, नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है, तो आपको रिवीजन करना है। डेली क्या करना है, डेली रिवीजन करना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स के मतलब सीधा सीधी यह बात हुआ कि क्वेश्चन बैंक से आप 2 नंबरीवा और 5 नंबरीवा तैयार कर लीजिए, इसके अलावा कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या करा कि मोबाइल कम और फोकस ज्यादा करिए। अरे देखिए अब क्या होता है, अगर जो आप मोबाइल ले लेते हैं तो मोबाइल अगर जो ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, मोबाइल से रेडिएशन भी निकलता है जिसके कारण माथा दर्द करने लगता है। यानी कि मोबाइल एक ऐसा समझिए कि यंत्र है जो दिमागे को दिशा ही बदल देता है, मुंडे ही बदल देता है। तो इसलिए मोबाइल को नहीं देखना है, कम से कम बहुत कम देखना है, मोबाइल को देखना है और बाकी फोकस करना है ज्यादा किताब उताब जो पहले आप पढ़ चुके हैं। ये स्ट्रेटजी वही विद्यार्थी पर काम करेगा जो पहले पढ़ चुका है, अन्यथा वह विद्यार्थी के लिए नहीं है जो पहले कभी नहीं पढ़ा है।
तो स्ट्रेटेजी वही विद्यार्थी के लिए बनाया गया है वाला जो पहले पढ़ चुका है। एक दिन में इतना नहीं, 15 दिन में इतना नहीं हो सकता है, ये वाला जो वास्तविक बात है जो हम बता रहे हैं। अब हम बताते हैं क्या कि फिजिक्स में ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है, फिजिक्स में ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में बार बार प्रश्न उससे करता है, बिहार बोर्ड एग्जाम बार बार करता है। तो कौन कौन सा फिजिक्स में चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, वही वही का आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। बाकी आपको फिर से बताना चाहते हैं कि आपको जब भी फिजिक्स वाला क्वेश्चन तैयार करना रहे तो आप क्वेश्चन बैंक से करें। एक बात और ध्यान दीजिए कि आपको यानी कि एक दिन में पूरा फिजिक्स का आपको रिवीजन करना है। देखिए, तो पूरा फिजिक्स का आपको रिवीजन नहीं करना है, एक दिन में पूरा फिजिक्स नहीं, क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लिए। जैसे आप तो पहले नोट्स बनाए होंगे कॉपी वाला, तो आप पहले नोट्स बना चुके होंगे, कॉपी वाला जो नोट्स बना चुके होंगे उसको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को लेना है, ये वाला क्वेश्चन बैंक लेना है और देखना कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो हम पढ़े हैं पहले कॉपी में, कौन कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है एग्जाम में, उसी को आपको VVI लगा देना है, VVI लगा देना है और उसी को डेली प्रतिदिन पढ़ना है। ऐसा कंटिन्यूअस करना है आपको, नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उससे आपको देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है। पहले आप नोट्स बना चुके हैं, उसी में आपको VVI लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन सा क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़ करना है। ध्यान देखिए, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान देना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला आपको सबसे पहले नोट्स निकालना है, कॉपी निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक निकालना है। क्वेश्चन बैंक में देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है, ऐसी में आपको सबको तैयार करना है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, EMI AC हो गया, रे ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स हो गया, प्रकाश की हो गया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सबसे ज्यादा प्रश्न निकलता है प्रकाश की से। अगर जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो आप जान लीजिए कि लगभग मान लीजिए तो 10 से लेके 15 नंबर तक फिजिक्स में, 10 से 15 नंबर तक फिजिक्स में आपको 10 वाला ही बना कर दे देगा। जब जैसे हो गया दृष्टि दोष, क्या दृष्टि दोष के प्रकार, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ये सब हो गया। प्रकाश की प्रकाश की से ढेर चैप्टर रहेगा, पूछ रहे अवतल दर्पण में सिद्ध किए, उत्तल दर्पण में सिद्ध कीजिए, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, ये सूत्र था वो सूत्र पूरा रहेगा, ये वाला रहेगा। रे ऑप्टिक्स में सेमीकंडक्टर में भी ध्यान देना है, 5 नंबर अर्धचालक क्या है, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, कंडक्टर, ये सब ध्यान देना है, ये वाला बढ़िया सा हो गया। तो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, हम बार बार आपको बताया जा रहा है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक आपको देख के पता चल जाएगा, ध्यान से जैसे बताएं वैसे करिएगा, आपको फर्स्ट है 100% निश्चित है। तो आपको ये फिजिक्स वाला हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर है जो नहीं पढ़ रहे हैं। पहला हो गया सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट वाला जो 2 नंबरी बार फिर से बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको अपना नोट्स निकालना है, जो पढ़े हैं, पहले पढ़ चुके हैं, 1 साल में जो पढ़ चुके हैं, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने में जो पढ़ चुके हैं, सबसे पहले अपना नोट्स कॉपी निकालना है। दूसरा नंबर बात क्या है, तो दूसरा नंबर बात यह है कि क्वेश्चन बैंक निकालना है। और क्वेश्चन बैंक में जैसे कि मान लीजिए कि केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री वाला कॉपी खोलना है, क्वेश्चन बैंक भी खोलना है केमिस्ट्री वाला, और देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो सॉलिड स्टेट से पूछा गया है, और उसको कॉपी में VVI लगा देना है। इतना आपको काम करना है, फिर से दोबारा नहीं लिखना है, कि करना है वैसी है जिसे बताए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला उसी प्रकार नोट्स निकालना है, कॉपी वाला कॉपी निकाल के क्वेश्चन बैंक निकालना है, उसके बाद VVI लगाना है। सबको एक दिन बढ़िया से दम VVI करे जाए, कर करके डेली एक दिन में फिजिक्स, एक दिन में केमिस्ट्री, एक दिन में बायोलॉजी, एकदम पूरा रिवाइज पूरा दम करना है, रिवीजन एकदम पूरा दम करना है, टावर टोट रिवीजन करना, बहुत ज्यादा रिवीजन कर, बहुत ज्यादा, नया चीज तो एकदम पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद ध्यान सुनिए, उसके बाद हो गया यानी कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो ये वाला भी चैप्टर ध्यान देना है। उसके बाद पी ब्लॉक हो गया। एक बार ध्यान सुनिए, यानी कि ऐसा हो ही सकता है कि केमिस्ट्री का परीक्षा हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं किया जाए, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरा पीरियड टेबल ही पढ़ना है। तो
तो एक बात ध्यान दीजिए कि पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद रहना चाहिए, यानी कैसे कैसे उसका कैसे कैसे निर्माण होता है। अगर जो आप 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको आपके लिए पीरियोडिक टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। उसका निर्माण आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बढ़िया से उसको बारीकी से समझ लेना है। पीरियोडिक टेबल को पूरा ट्रिक उरिक बैठा के याद कर लेना है पीरियोडिक टेबल वाला। उसके बाद पीरियोडिक टेबल यानी कि इसमें पूछा गया पी ब्लॉक देखा पूछा गया, तो टोटल ब्लॉक होता है 4 को, एसपीडीएफ होता है ब्लॉक। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, एक बार ध्यान आगे यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा नहीं। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, ईसन पढ़ना है, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, इथर हो गया। ईसन रिएक्शन केमिस्ट्री में ज्यादा रिएक्शन होता है जो ज्यादा पूछते रहता है। तो कैसे पता चलेगा क्या ज्यादा पूछ रहा है क्या ज्यादा नहीं पूछ रहा है, तो बार बार हम कहते हैं इसका ध्यान करो। यानी क्वेश्चन बैग को हाथ में लो और इसको एकदम छोड़ना है 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन में छोड़ना ही है। समझ में आ गया बात। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ध्यान से देखना है बायोलॉजी वाला क्या करना है। तो बायोलॉजी में हो गया जेनेटिक्स हो गया, एवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन हेल्थ हो गया, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद इकोलॉजी हो गया। तो ये वाला जो चैप्टर इधर बायोलॉजी में 5 चैप्टर बताया गया है, इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है। यानी कि हम बार बार कहें कि नया चीज नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक के अनुसार पढ़ना है कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया, कौन कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं पूछा गया है। तो जो पूछ ले उसको तैयार कर लेना बढ़िया से, और आने के संभावना अगर जो आपको पहले से भी याद है नॉन इम्पोर्टेंट तो कोई बात नहीं, उसको भी याद रखना है। उसके बाद क्या पता है कि वही आ जाए, यही भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, तो इकोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन हेल्थ हो गया, इवोल्यूशन हो गया, जेनेटिक्स हो गया। तो जो इस बार जो बायोलॉजी में चैप्टर है इसको ज्यादातर ध्यान देना है, इंपोर्टेंट चैप्टर को लिखा गया जिससे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना रहता है। ठीक है। उसके बाद हो गया कुछ कि मैथ में, तो मैथ में क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद थ्री ज्योमेट्री हो गया, यानी कि वेक्टर हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, यानी कि प्रायिकता हो गया। इस सवाल से क्वेश्चन पूछवे ही करेगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो समझ लीजिए कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ये जान लीजिए बढ़िया बात, बढ़िया से समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब ध्यान देने वाला बात क्या क्या है जो एक बार हम संक्षेप में बताते हैं, फिर से एक बार बताया जा रहा है, बढ़िया से शॉर्ट में बताया जा रहा है, पूरा इसका निचोड़ बताया जा रहा है कि संक्षेप में कि क्या आपको करना है। ध्यान से सुनिएगा क्या आपको करना है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नंबर क्या क्या करना है, सुनिए ध्यान लाके। आपको सबसे पहला नंबर काम कितना देर पढ़ना है, तो लगभग अभी आपको लगभग 8 से 9 घंटा तक आपको घर में पढ़ना है। यहाँ तक इतना पढ़, कम से कम हम बोल रहे हैं, कम से कम 8 से 9 घंटा तक घर में सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए। अगर जो आप इतना से कम करते हैं तो आपको जितना बताया जा रहा है उतना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो जिसका कारण बहुत निकल जाता है, नहीं हो पाएगा तो। लेकिन हमारे हिसाब से इतना पढ़ना चाहिए। जो इंटर में पढ़ रहे हैं अभी, जो इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हुए हैं, यानी कि साइंस जो क्षेत्र है उसका, उस पर ध्यान से देगा और इतना आवर्स यानी कि 8 से 9 घंटा तक स्टडी करेगा। ठीक है, यानी कि उसका टारगेट कर करके आप ध्यान लगा, देखिए ध्यान लगा। सबसे पहला नंबर बात, अगर जो जिस विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया है, यानी कि गलती होने की ज्यादा संभावना नहीं है, उसका 100% निश्चित है कि फर्स्ट आइए जाएगा। आइए जान लीजिए कि बायोलॉजी वाला आओ एकदम ज्यादा आ जाएगा, फर्स्ट आइए जाएगा बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी से जो क्वेश्चन जो छात्र एवं छात्राएं बायोलॉजी से लिए हुए हैं उसका फर्स्ट आने की संभावना ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, अब ध्यान देने वाला बात क्या है, देखिए ध्यान से। यानी कि फिजिक्स में आपको मिल जाएगा 30 नंबर, प्रैक्टिकल में 30 नंबर जोड़े फिजिक्स में, माने 30 नंबर जोड़े केमिस्ट्री में और 30 नंबर जोड़िए बायोलॉजी में। तो 30 का 30 तो 7 3 90, और 90 में नहीं देगा, 90 उतना नहीं देगा, तब 75 तो कम से कम जरूर ही देगा। 75 नंबर फिक्स है, यानी कि 75 ज्यादा कम हो जाता है, उतना नहीं काटना चाहिए। तो 29 या 87 करिए, 75 का दिए, उतना तो ज्यादा कम कर दिए, यानी हो जाएगा, यानी कि 29 का 29 58 29 या 87, यानी कि 87, यानी कि 87 नंबर तो आना ही चाहिए प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में नंबर 87 नंबर आ जाएगा। उसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में जिसका कमांड है वह हर विद्यार्थी फर्स्ट ला सकता है, जिसका ऑब्जेक्टिव में कमांड है जो। और सब्जेक्टिव ज्यादा नहीं हो रहेगा, 2 नंबरी वो खाली बना देगा तो उसका फर्स्ट आ जाएगा, 5 नंबर क्लियर रहे चाहे नहीं रहे।
लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले डेरिवेशन को क्लियर करना। डेरिवेशन क्या है, तो जो सिद्ध करते हैं ना, पचनमरिबा करते हैं सिद्ध, केमिस्ट्री में फिजिक्स में जो सिद्ध करते हैं वही डेरिवेशन हो गया। तो डेरिवेशन को बार बार प्रैक्टिस करना है, हर दिन रिवीजन करना है। यानी कि हो गया 5 नंबर वाला जो फिजिक्स वाला है वो सिद्ध करे वाला, वो पर डे सिद्ध करना है। और कहाँ से सिद्ध, क्वेश्चन कहाँ से लेना है, तो क्वेश्चन बैंक से तैयार करना है। क्वेश्चन को तैयार करना है, डेरिवेशन कौन कौन सा डेरिवेशन है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको क्वेश्चन बैंक के अनुसार तैयार करना है। तो निष्कर्ष आता है, यही कहा जा सकता है कि पूरा के निचोड़ है क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हुए आपको 15 दिन तैयारी करना है। यानी कि क्वेश्चन बैंक वाला उसको बनाना है, हर हालत में करना है रिवीजन। समझा गया होगा यहाँ पर। उसको क्या बताएं इधर, तो यहाँ पर क्या करना है, 8 से 9 घंटा आपको स्टडी करना है। अब 8 से 9 घंटा क्या क्या पढ़ा जाए, क्या क्या छोड़ा जाए। अब इतना सब, अब कितना होगा, अब कितना ऐसा भी विद्यार्थी होगा जिसका अभी तक भी ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर हो गया, और 9 से 10 महीना हो गया, लगभग 9, 10, 11 महीना होने वाला है, और अभी तक भी ऑब्जेक्टिव, 1 साल होने वाला, अभी तक भी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे कैसे आएगा, फर्स्ट आएगा। तो इसलिए कम से कम हम बता रहे हैं कि 8 से 9 घंटा आपको पढ़ना है, टारगेट करके पढ़ना है। टारगेट, जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होगा तब को आपको उठना नहीं है। आप ध्यान से देखिए क्या बता रहे हैं। आप मॉर्निंग में उठिए, सुबह सुबह उठिए, प्लान बना लीजिए एकदम, आज से, अभी से करो, सो आज करो, आज करो, सो अभी करो, कर देना एकदम। प्लान बनाना है क्या, कि आज से हमको टारगेट करना है और उसके बाद पढ़ना है। तो क्या करना है, सुबह में आप लगभग मान लीजिए कि सुबह में 5 बजे तो उठ ही सकते हैं, कहा कि पढ़ना तो आपको ही। तो 5 बजे उठ के फ्रेश व्रेश होके आधा घंटा में, यानी कि 5:30 बजेगा। यानी कि 5:30 बजे से आपको जब तक रिवीजन करते रहना। मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में से कोनो एगो पकड़िए, कोनो एगो किताब लीजिए, और उसका जब तक पूरा चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर खत्म नहीं हो जाए, यानी कि ई पट्टी से ऊपर एकदम कलट देना है, धर के बढ़िया से ई पट्टी से लेना है और ऊ पट्टी तक कलट देना है। मतलब 5 बजे से लेके, यानी कि 5:30 बजे से लेकर एकदम 10, 10:30 बजे तक एकदम आपको स्टडी करते रहना ही चाहिए, एकदम 10 बजे तक। उसके बाद 10 बजे तक हो जाएगा स्टडी, उसके बाद मुंह धोइए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 1 घंटा सुनना है तो सुतिए, 2 घंटा सुनना है तो सुतिए। उसके बाद फिर बैठना पढ़ लेगी, 1 बजे से बैठना पढ़ लेगी, चाहे 12 बजे से फिर बैठना पढ़ लेगी, फिर बैठ के एक बारी 5 बजाना है, शाम के 5 बजाना है। और दूसरा राउंड में पढ़ लेना है केमिस्ट्री के, यानी कि 5 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ना है। कौन चीज, मान लीजिए तीनों में जौन हमारे पसंद है, जौन हम पढ़ लेवे, सीधा सीधी बात। तो माने फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी कौन हमारे मन जौन पढ़ लेवे, तो माने फिजिक्स पढ़ ली, तो 5 से 10 फिजिक्स कर ले, एक खत्म कर दी। उसके बाद सेकेंड टाइम माने हम बायोलॉजी पढ़ ली, तो सेकेंड टाइम में माने कि 12 से 3-4 घंटा में मेन एकदम जे चैप्टर मेन चैप्टर है ओकरा हम एकदम क्लियर कर लेंगे। मेन चैप्टर है एकदम ओकरा क्लियर कर लेंगे, बढ़िया से एकदम इंपॉर्टेंट। डेली एकदम रिवीजन करते रहना एकदम, डेली हर दिन रिवीजन करना है एकदम, एक भी दिन बिना गलती के हुए नहीं करना है। देखिए ध्यान से एक बात और बताइए, अगर जो आप पढ़े के अलावा और कोई भी अब काम कर रहे हैं तो समझे कि आप अपराध कर रहे हैं, ये मान के चलिए। तो इसलिए आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है, आप सभी से नम्र निवेदन है, कृपया सेल्फ स्टडी जोरदार करें, दमदार करें और बहुत अच्छा करें, ताकि एग्जाम में बढ़िया नंबर आ सके, फर्स्ट डिवीजन आ सके। ठीक है दोस्तों, तो आप उम्मीद करते होंगे दोस्तों कि आप सभी को ये स्ट्रेटजी पसंद आया होगा, और स्ट्रेटजी आपको ही बनाना है। स्ट्रेटजी कैसे बनाना है उसका हम, अगर जो आप चाहते हैं कि स्ट्रेटजी 15 दिन का बनाया जाए तो उसका वीडियो हम, उसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि 15 दिन में कैसे कैसे क्या क्या कब से कब पढ़ना है, यानी कि टाइम टू टाइम हम टाइम टेबल बनाकर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज भर की इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।